नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 13 ध्वनि ये पाठ शुरू तो किया था। इसमें ध्वनि का निर्माण कार्य कैसे होता है, ध्वनि के अलग अलग प्रकार और ध्वनि कैसे सुनाई देता है, और इसके बाद ध्वनि का संचरण, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो ध्वनि का संचरण यानी 3 प्रकार के गुब्बारे का उदाहरण मैंने आपको दे दिए था, यानी प्रयोग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखो, ये जो पानी भरा गुब्बारा और ये जो गुब्बारा दिखाई देता है ऑरेंज कलर का, ये हवा भरा है। ऐसे 2 गुब्बारे तुम्हारे सामने है। चित्र का निरीक्षण करो और कौन से गुब्बारे से ध्वनि यानी आवाज़ सुनाई देता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो, हवा, पानी अथवा किसी ठोस में होकर ध्वनि तरंग के रूप में संचरित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है। और परंतु हवा की तुलना में किसी द्रव में से ध्वनि की तरंगों का संचरण अधिक स्पष्ट होता है, और ठोस में वह सबसे अधिक स्पष्ट भी सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो विभिन्न माध्यमों से ध्वनि की तरंगों का संचरण अलग अलग वेग से होता है। ध्वनि का संचरण गैस की अपेक्षा द्रव में और द्रव की अपेक्षा ठोस में अधिक वेग से होती है। इसीलिए जो हवा भरा जो गुब्बारा है, इसका ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देता है। इसके बाद देखो, नवीन शब्द ये पाठ में कौन से आए हैं? तो ध्वनि संचरण, ध्वनि का अर्थ आवाज़ मैंने पहले आपको बताया है। संचरण यानी जो इधर उधर आवाज़ जाना, किसी ध्वनि स्रोत से ध्वनि की तरंगों के सभी और फैलने को ध्वनि संचरण कहते हैं। ध्वनि संचरण के माध्यम दिए हैं। ध्वनि स्रोत के चारों ओर उपस्थित जिस पदार्थ में से होकर ध्वनि तरंगे फैलती है, उसे ध्वनि संचरण का माध्यम भी कहते हैं। तो ऐसे ध्वनि संचरण का मैंने आपको एक प्रयोग के द्वारा भी जानकारी दी है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इसमें और नवीन शब्द कौन से हैं। तो नवीन शब्द निर्वात, ये बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सोचो। क्या सोचना है कि किसी निर्वात वायु रहित बर्तन के अंदर टांगी गई कोई घंटी बज रही है। क्या तुम्हें उस घंटी की आवाज़ सुनाई देती है? तो जैसे हमारे घर में ऐसे कोई बर्तन भी होते हैं निर्वात किए हुए, तो इसमें निर्वात का अर्थ, निर्वात की जानकारी देखो। पूर्णता रिक्त, अंदर की बाजू पूर्णता रिक्त होती है, ऐसा स्थान जहाँ हवा रंच मात्र भी न जाए, ऐसी जगह इसे कहते हैं निर्वात। तो तुम्हारे सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है। देखो, विभिन्न आवाज़ें, एक 3 लड़के और 3 ही लड़के जोर जोर का आवाज़ कर रहे, लेकिन माध्यम अलग अलग है। अलग अलग माध्यम से आवाज़ यानी ध्वनि, जोर से आवाज़ आ रहा है। तो कौन सी आवाज़ कानों को प्रिय लगती है? जैसे ये लड़की गाना बोल रही है जोर से, तो गाना सुनना, ये आवाज़ अच्छा लगता है कानों में। और ये जो लड़का है, ये फटाका फोड़ रहा है, यानी
तो ये आवाज़ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और ये ज़ोर से चिल्ला रहा है तो ये आवाज़ भी इतना अच्छा नहीं, यानी हमारे कान में कौन सा आवाज़ अच्छा लगता है ये हमें पहनने की बोला है, पहचानने के लिए। तो शोर और ध्वनि प्रदूषण। ज़ोर से शोर कब होता है? ज़्यादा चिल्लाने से, ज़ोर ज़ोर से बातें करने से, ऐसे तब हम बहुत बेचैन हो जाते हैं और ऐसा आवाज़ ज़्यादा समय तक हम सुन नहीं पाते। तो तेज़ आवाज़ हम कर्कश लगती है, ऐसी आवाज़ से शोर का निर्माण होता है, ऐसी आवाज़ से। तो देखो ये चित्र का निरीक्षण करो। घर में विभिन्न अवसर, यानी घर के विभिन्न अवसर, यानी प्रत्येक समय में अलग अलग समय में ये उनके शोर भी, यानी बातें, आवाज़ बदल रहा है, ये दिखाया गया है। ऊपर दिए गए चित्र की विभिन्न आवाज़ों की हमें सूची बनानी है, यादी बनानी है। ऐसे परिवेश में रोगी को कैसे लगता है? तो ये सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, बातें करते हैं, टीवी का आवाज़ होता है। ऐसे समय इसमें जो मरीज होता है, रोगी होता है, तो अच्छी तरह से ठीक से नहीं रह पाता। ऐसे परिवेश में क्या तुम अध्ययन कर सकोगे? ज़्यादा अच्छा नहीं अध्ययन होगा। इसके बाद देखो पृष्ठ क्रमांक 94, यानी चित्र के दोनों अवसरों में दिखाए गए ये चित्र। तो चित्र के दोनों अवसरों में दिखाई देने वाली परिस्थितियाँ हमारे आसपास ही होती है। इनमें कुछ आवाज़ें अच्छी लगती है तो कुछ आवाज़ें सुनने में कष्टप्रद होती है। तो जैसे कोई बातें कर रहा है, छोटा बच्चा रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई फ़ोन पर बातें कर रहा है, तो ये जो आवाज़ चल रहा है कोई सुनने में अच्छा लगता है, तो कोई बातें बार बार सुनकर अच्छा नहीं लगता। तो ये चित्र कान सुनने में कष्टप्रद होती है। अत्यंत तीव्र तथा निरंतर होने वाली आवाज़ को शोर के कारण वो लोगों पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। कानों की श्रवण क्षमता कम होने से बहरापन भी महसूस होता है और मानसिक थकान तथा स्वभाव भी चिड़चिड़े हो जाता है। ये सब ध्वनि प्रदूषण की वजह से होता है और इसीलिए घर में शांतता, सुव्यवस्था रहने के लिए ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, ज़ोर से बातें नहीं करनी चाहिए और चारों ओर होने वाले निरंतर शोर के कारण होने वाले बुरे प्रभाव को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है सुनने में कष्टदायक ध्वनि, जो हमारे कान में जो सुनाई देता है तो ज़्यादा कष्ट होता है, ये सुनने में कष्टदायक ध्वनि। ध्वनि प्रदूषण के बचने के उपाय। ये ऐसे आवाज़ से बचना है तो कौन से उपाय करने पड़ेंगे? तो वाहनों के हॉर्न यथासंभव ज़्यादा न बजाने चाहिए। घर में टीवी तथा रेडियो की आवाज़ें नियंत्रित रखनी चाहिए। वाहनों के अनावश्यक आवाज़ कम करने के लिए उनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ कब आती है? जब हम वाहनों की देखभाल नहीं करते, उनको समय पर ऑयल नहीं लगाते, सर्विसिंग नहीं करते, तब ये वाहनों का आवाज़ ज़ोर से आता है। तो कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डे आदि मानव बस्तियों से उपयुक्त दूर होने चाहिए। ये सब ध्वनि प्रदूषण के बचने के उपाय है। और इसके बाद
इसके बाद ये सदैव ध्यान में रखना है क्या कि संभव है कि कुछ आवाज़ों द्वारा हमें आनंद प्राप्त होता है, तो कुछ आवाज़ ऐसी होती है कि सुनने में बहुत कष्टदायक होती है, यानी इसमें चिड़चिड़ेपन महसूस होता है और लोगों के लिए भी कष्टकारक होती है। तो सुनो सुनो, यह तुम्हारे लिए कुतूहल है। क्या कुतूहल है कि जमीन के अंदर केंचुओं की हलचल से उत्पन्न ध्वनि तरंगों के माध्यम से उत्पन्न ध्वनि को रॉबिन तथा वुडचाट नाम का पक्षी पहचान कर उनको अपना भक्ष्य बनाते हैं। इनकी श्रवण इंद्रिय अत्यंत संवेदी होती है। इसी प्रकार टिड्डियों की कुछ प्रजातियां हवा में उड़ते समय अपने पैरों के परस्पर घिसकर आवाज़ उत्पन्न होती है। और दूसरा एक उदाहरण है, मधुमक्खियाँ तथा मच्छरों के पंखों के तड़फड़ाने की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो क्या तुमने ऐसी आवाज़ें कभी सुनी है और सुनी होगी? तो ये भी एक ध्वनि का उदाहरण है। हमने क्या सीखा? पूरे पाठ पर आधारित ऐसे शॉर्टकट वाक्य दिए जाते, तो पूरे पाठ में क्या सीखा है? ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन होता है, कंपन होना आवश्यक होता है। ध्वनि के संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है और ठोस, द्रव अथवा गैस, इन तीनों माध्यमों से ध्वनि का संचरण होता है। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस, ये तीनों पदार्थों में ध्वनि का संचरण होता है। अप्रिय लगने वाली, अनियमित, अनियंत्रित और कर्कश आवाज़ से शोर कहते हैं। निरंतर उत्पन्न होने वाले स्वर से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, चिड़चिड़ेपना निर्माण होता है और इसीलिए ध्वनि प्रदूषण भी ज़्यादा होता है। परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण एक सामाजिक समस्या है। जहाँ तक संभव हो ध्वनि प्रदूषण हमारे हाथ में हो तो हम रोकने का उपाय भी करेंगे, प्रयास करना चाहिए। अस्पताल, विद्यालय जैसे स्थानों पर भोंपू बजाना वर्जित होता है। सभी लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए। तो आज हम इस पाठ में ये ध्वनि के बारे में, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि कैसे सुनाई देती है और ध्वनि का निर्माण कैसे होता है और ध्वनि का संचरण, ध्वनि और प्रदूषण, ये सब के बारे में जानकारी देखी। ध्वनि प्रदूषण से बचने के जो उपाय है तुम्हारे नोटबुक में लिखो और इसके बाद जो वीडियो होगा इसमें हम स्वाध्याय हल करेंगे। बहुत आसान है। जो जितने प्रश्न के उत्तर आपको लिखने के लिए आएंगे वो लिखो, बाकी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आज तक की पढ़ाई यहाँ ख़त्म होती है। ओके।